आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी की मुश्किलें शायद बहुत छोटी लगने लगें। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसका शुरुआती जीवन असफलताओं से भरा था। एक युवा नेता के तौर पर चुनाव में हार, एक व्यापारी के तौर पर नाकामी और निजी जीवन में एक के बाद एक झटके। जिंदगी उसे लगातार नीचे गिरा रही थी। इन असफलताओं से थककर उस इंसान ने सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया था। राजनीति, अपने सपने, सब कुछ। वो दौर उसके जीवन का सबसे अंधेरा दौर था। 1841 का वो मुश्किल वक्त जब वो इंसान पूरी तरह से टूट चुका था। उसके करीबी दोस्तों ने बाद में लिखा कि उन्हें डर था कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। वो इंसान घंटों तक खामोश, गहरी उदासी में डूबा रहता था। वो इंसान कोई और नहीं, अब्राहम लिंकन थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला, बल्कि अमेरिका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर उस अंधेरे दौर में ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें अमेरिका का भविष्य लिखने की ताकत दी? लिंकन की कहानी समझने के लिए हमें उनके संघर्षों की गहराई को समझना होगा। ये सिर्फ एक या दो हार नहीं थी, बल्कि मुश्किलों का एक लंबा सिलसिला था जो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। 12 फरवरी 1809 को केंटकी के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे लिंकन का जीवन शुरू से ही मुश्किलों भरा था। वो लकड़ी के एक छोटे से केबिन में पले बढ़े। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें ठीक से स्कूल भेज सकें, लेकिन लिंकन के अंदर पढ़ने का एक जुनून था। जब भी मौका मिलता वो दूसरों से किताबें मांगकर पढ़ते। उन्होंने बचपन से ही मजदूरी की, कभी लकड़हारे का काम किया तो कभी दुकानदार और पोस्टमास्टर बने ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें। उन्होंने खुद ही कानून की पढ़ाई की और वकील बने। फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा, इस उम्मीद के साथ कि वो समाज में कुछ बदलाव लाएंगे। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 1832 में उन्होंने इलिनॉइस राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। ये उनकी पहली बड़ी राजनीतिक हार थी। उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश की। कुछ छोटी मोटी जीतें मिली, लेकिन बड़ी सफलता हमेशा उनसे दूर रही। उन्होंने बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए और कर्ज में डूब गए। उनकी निजी जिंदगी भी दुखों से भरी थी। जिस लड़की से वो बेहद प्यार करते थे, एन रटलेज, उसकी एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके कुछ साल बाद वो एक गंभीर मानसिक अवसाद में चले गए, जिसे उस समय नर्वस ब्रेकडाउन कहा जाता था। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगे थे। एक के बाद एक हार, कांग्रेस के चुनाव में, सीनेट के चुनाव में और उपराष्ट्रपति पद के नामांकन में असफलता। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उनके खिलाफ हो गई हो। हर हार उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेल रही थी। वो अंदर से पूरी तरह खोखला महसूस कर रहे थे। यही वो दौर था जो उन्हें 1841 के उस भयानक दौर तक ले आया। 1 जनवरी 1841। इस दिन को लिंकन के जीवन का घातक 1 जनवरी, द फेटल 1 जनवरी भी कहा जाता है। इसी दिन के आसपास उन्होंने मैरी टॉड से अपनी सगाई तोड़ दी थी, जो उनके लिए एक और बड़ा भावनात्मक झटका था। इसके साथ ही एक राजनेता के तौर पर जिस बड़े सरकारी प्रोजेक्ट पर उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत लगा दी थी, वो भी नाकाम हो गया। लिंकन चारों तरफ से घिर चुके थे। राजनीतिक नाकामी, निजी दुख और आर्थिक तंगी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। यही वो समय था जब वो अपने जीवन के सबसे गहरे अवसाद में चले गए। उनके सबसे करीबी दोस्त जोशुआ स्पीड ने बाद में लिखा, लिंकन जैसे पागल से हो गए थे। मुझे उनके कमरे से उस्तरे, चाकू और दूसरी खतरनाक चीजों को लेकर सावधान रहना पड़ता था। लिंकन ने अपने एक और दोस्त जॉन टी स्टुअर्ट को एक चिट्ठी में लिखा, मैं इस समय दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। अगर वो सब कुछ जो मैं महसूस कर रहा हूँ पूरी इंसानियत में बराबर बांट दिया जाए तो इस धरती पर एक भी मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं बचेगा। मैं कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं, मैं कह नहीं सकता। मुझे डर है कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। जैसा मैं हूं वैसा रहना नामुमकिन है। मुझे या तो मरना होगा या बेहतर होना होगा। ये शब्द उस इंसान की पीड़ा को दिखाते हैं जो हर उम्मीद खो चुका था। वो हफ्तों तक अपने दोस्तों से दूर रहे। उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन अब खत्म हो चुका है। यही लिंकन के जीवन की वो एक रात थी, एक ऐसा लंबा अंधेरा दौर जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। उन्होंने राजनीति छोड़कर हमेशा के लिए गुमनामी में जीने का फैसला कर लिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? उस गहरी निराशा से लिंकन बाहर कैसे आए? इसका जवाब किसी एक जादुई पल में नहीं, बल्कि दोस्ती की ताकत और इंसान की अपनी अंदरूनी हिम्मत में छिपा है। इस मुश्किल वक्त में उनके दोस्त जोशुआ स्पीड एक मसीहा की तरह उनके साथ खड़े रहे। स्पीड ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो घंटों उनके साथ बैठते, उनसे बात करते और उन्हें यकीन दिलाते कि ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। 1841 की गर्मियों में लिंकन अपने दोस्त स्पीड से मिलने उनके घर केंटकी गए। वहां का शांत माहौल और स्पीड के परिवार का प्यार लिंकन के लिए एक मरहम की तरह था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब लिंकन ने अपने दर्द को एक मकसद में बदलने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी असफलताओं और दुखों में डूबे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। शायद किसी दोस्त ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हें अपने से भी बड़ा कोई मकसद खोजना होगा और खुद को उसमें झोंक देना होगा। लिंकन ने इस सोच को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को निजी दुखों से हटाकर देश की सबसे बड़ी समस्या दास प्रथा पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पीड़ा को सहानुभूति में बदल दिया।
वो उन लाखों गुलामों का दर्द महसूस कर सकते थे जिनकी कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी लड़ाई उन लोगों की लड़ाई के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी उदासी और अवसाद को एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा। ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि इसने उन्हें दूसरों के दुख को गहराई से समझने की काबिलियत दी। यही वो निर्णायक मोड़ था। लिंकन ने टूटने से इनकार कर दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वो लड़ेंगे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए। उस अंधेरे दौर के बाद एक नए लिंकन का जन्म हुआ। इस बार उनके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। वो 1842 में मैरी टॉड के पास वापस लौटे और उनसे शादी कर ली। वो एक नए जोश के साथ राजनीति में वापस आए। अब उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि दास प्रथा के खिलाफ एक नैतिक लड़ाई लड़ना था। पॉइंट 1854 में जब कंसास नेब्रास्का एक्ट पास हुआ, जिसने दास प्रथा को नए इलाकों में फैलने की इजाजत दी, तो लिंकन ने इसे अमेरिका के सिद्धांतों पर हमला माना। वो नई बनी रिपब्लिकन पार्टी के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए, जिसका मुख्य मकसद दास प्रथा के विस्तार को रोकना था। पॉइंट 1858 में सीनेट चुनाव के दौरान स्टीफन डगलस के साथ उनकी ऐतिहासिक बहस हुई। हालांकि वो ये चुनाव हार गए, लेकिन उनके भाषणों ने उन्हें पूरे देश में एक बड़ा नेता बना दिया। उन्होंने कहा था, एक घर जो अपने ही खिलाफ बटा हुआ हो वो खड़ा नहीं रह सकता। मेरा मानना है कि ये सरकार स्थायी रूप से आधी गुलाम और आधी आजाद नहीं रह सकती। इन शब्दों ने अमेरिका की आत्मा को झकझोर दिया। उनकी ईमानदारी, विनम्रता और दृढ़ता ने लोगों का दिल जीत लिया। और फिर आया साल 1860। जिस इंसान को कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था, जो अनगिनत बार हारा था, उसे रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। और दुनिया ने देखा कि कैसे वो इंसान जो कभी टूटने की कगार पर था, चुनाव जीतकर अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन को अमेरिका के सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा, गृह युद्ध। देश टूटने की कगार पर था, लेकिन लिंकन ने अपनी असाधारण लीडरशिप से न केवल देश को एकजुट रखा बल्कि वो काम भी कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 1863 में उन्होंने मुक्ति उद्घोषणा, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी की, जिसने दास प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता खोल दिया। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में इतनी पीड़ा और निराशा झेली थी, उसने लाखों लोगों को गुलामी की पीड़ा से आजाद कराया। उनकी सहानुभूति, जो उनके अपने दर्द से पैदा हुई थी, अब पूरे देश के लिए एक रोशनी बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे गहरे अंधेरे से निकलकर भी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा काम किया जा सकता है। 15 अप्रैल 1865 को उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचार और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। अब्राहम लिंकन की ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं अंत नहीं होती, बल्कि वो हमें मजबूत बनाने वाले सबक होती हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपने लिंकन के जीवन से सबसे बड़ी सीख क्या ली। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लिंकन की कहानी सिर्फ उस एक रात की कहानी नहीं है, यह उस चुनाव की कहानी है जो हम सब हर दिन अपने मन में लड़ते हैं, हार मान लेने या फिर से खड़े होने का चुनाव। लिंकन ने हमें दिखाया कि सच्ची ताकत बाहरी हालातों में नहीं बल्कि हमारे अंदर के उस इरादे में होती है जो हमें हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत देता है। क्योंकि कौन जानता है, शायद हमारी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात ही हमें हमारे सबसे बड़े मकसद की तरफ ले जाने वाली सुबह का रास्ता दिखाए। हिम्मत, हरकत और होशियारी, हम जीतेंगे।